Good morning, all of you. This is Veenu, Assistant Professor, Department of Psychology, MM Mahila College, Veer Kumar Singh University, Ara. Today we will discuss about ट्यूमर. What is ट्यूमर? ट्यूमर को समझने से पहले ज़रा हम एक बार बात कर लेते हैं बॉडी के बारे में, अपनी शरीर के बारे में. देखो, जो सेल्स होती हैं, सेल इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी. हम मनुष्य के शरीर में जो सेल होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है. जो सेल है, हमारी पूरी बॉडी जो है ये सेल से ही बनी है. कैसे बनी है कि एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं वो बनाते हैं टिश्यूज़, जिसको हिंदी में उत्तक भी कहा जाता है. वो टिश्यू का निर्माण करते हैं और ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ मिलकर के बनाते हैं ऑर्गन्स, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलकर के बनाते हैं सिस्टम कैसे? सच एज रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्व सिस्टम, डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम. और अगर इन सारे सिस्टम को मिल करके बनती है ह्यूमन बॉडी, मनुष्य का शरीर बनता है. मनुष्य के शरीर में अलग अलग तरह के सिस्टम्स हैं जो डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क करते हैं ह्यूमन बॉडी में. तो अब हम बात करते हैं ट्यूमर की. तो जो ट्यूमर था उसको डिस्कवर किया गया था 1997 में. ट्यूमर बेसिकली एक ऐसी टर्म है. ट्यूमर क्या है? ट्यूमर होता है कि न्यू टिश्यूज़ बनने स्टार्ट हो जाते हैं. जब हमारी बॉडी में नए टिश्यू बनने स्टार्ट हो जाते हैं और इन नए टिश्यू के जो को बनाने वाले जो सेल्स होते हैं, टिश्यू सेल से बनता है, तो जो इन नए टिश्यू को बनाने वाले जो सेल होते हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं. मल्टीप्लिकेशन टाइम्स वो बढ़ते हैं, और जब वो मल्टीप्लिकेशन टाइम इंक्रीज होते हैं तो उन सेल्स को मिला करके क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं. तो ये जो टिश्यू होते हैं ये हम बॉडी में नए टिश्यू बनते हैं, न्यू टिश्यूज़ बनते चले जाते हैं. इन न्यू टिश्यू को ही ट्यूमर कहा जाता है. यानी कि ये वो नए टिश्यू हैं जिनकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है लेकिन ये बन रहे हैं. इनमें मॉर्बिड एनलार्जमेंट हो रहा है. जैसे हमारी बॉडी में टिश्यूज़ हैं ऑलरेडी, अब वो टिश्यू जो है वो पैथोलॉजिकली बढ़ गए हैं, पैथोलॉजिकली उनमें एनलार्जमेंट हो गया है. तो उन्हीं बढ़े हुए टिश्यू को ही क्या कहते हैं? ट्यूमर का नाम दिया जाता है. ट्यूमर मीन्स अ ट्यूमर नियोप्लाज्म is a mass of new tissue that persist and grow independently of its surrounding structure and has no physiological use. यानी कि ये ऐसे टिश्यू होते हैं जो कि अपने आप ही इंडिपेंडेंटली अपने आप ही ह्यूमन बॉडी में ग्रो कर जाते हैं. जो आसपास का स्ट्रक्चर हमारी बॉडी का होता है उसके अंदर बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और ये किसी काम के नहीं होते. इनका कोई फिजियोलॉजिकल यूज़ नहीं होता है इन टिश्यूज़ का. नियोप्लाज्म मीन्स कि न्यू टिश्यू, नए टिश्यू डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, नए टिश्यू बनने शुरू हो जाते हैं हमारी बॉडी में. तो ये जो नए टिश्यू बनते हैं इन्हीं नए टिश्यूज़ को क्या कहा जाता है? ट्यूमर कहा जाता है. ये जो नए टिश्यू होते हैं इनका कोई लाभ नहीं होता है बॉडी में, ये कोई फ़ायदा नहीं करते हैं हमारी बॉडी में, किसी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं करते हैं. तो ये एक्स्ट्रा नए डेवलप हो जाते हैं. इन्हीं को ट्यूमर का नाम दिया गया है, इन्हीं को ट्यूमर कहा जाता है. अब आगे हम बात करते हैं कि जो ट्यूमर है वो कहीं पर भी हो सकता है. व्यक्ति के बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है ट्यूमर. हेड में भी हो सकता है, लंग्स में भी हो सकता है, ब्रेस्ट में भी हो सकता है, कहीं पर भी ट्यूमर हो सकता है. बात करते हैं हम ब्रेन ट्यूमर के बारे में. तो ब्रेन ट्यूमर डोंट ग्रो फ्रॉम न्यूरॉन्स बट दे ग्रो फ्रॉम ग्लिया एंड अदर सपोर्ट सेल. जो ब्रेन ट्यूमर होता है, ब्रेन ट्यूमर में ग्लिया सेल और अदर सपोर्टिंग सेल का रोल होता है. यानी कि ब्रेन ट्यूमर में जो ब्रेन में नए टिश्यू जनरेट होते हैं, जो नए टिश्यूज़ बनते हैं वो बनते हैं ग्लिया सेल की वजह से, या फिर कोई अदर सपोर्टिंग सेल्स जो होते हैं जो ग्लिया सेल को सपोर्ट करते हैं, उन सेल से क्या बनता है? ब्रेन ट्यूमर बनता है. ब्रेन में नए टिश्यू की ग्रोथ होती है और वही ब्रेन ट्यूमर, उसी को ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है. The rate at which tumor grow वेरीज वाइडली. यानी कि अब
ये जानना है कि ट्यूमर जो है वो किस रफ्तार से, किस गति से बढ़ेगा। ये निर्भर करता है किस बात पर, इस बात पर कि वो जो ट्यूमर बना है, उस ट्यूमर की उत्पत्ति जो हुई है वो किस सेल से हुई है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि किस सेल से उस ट्यूमर की उत्पत्ति हुई है, किस सेल से वो ट्यूमर डेवलप हुआ है, बना है। क्योंकि जो ट्यूमर बेसिकली क्या है कि न्यू ग्रोथ ऑफ टिश्यूज़, नए टिश्यूज़ जो है वो ग्रो कर रहे हैं, उसी को ट्यूमर कहा जाता है। और टिश्यूज़ किससे बनते हैं? टिश्यूज़ बनते हैं सेल से। अब वो जो ट्यूमर बना है या वो जो नया टिश्यू बना है वो किस सेल से बना है, और इसी बात पे निर्भर करती है ये बात कि वो जो ट्यूमर ग्रो किया है वो कितनी गति से वो बढ़ेगा। बेसिकली ब्रेन ट्यूमर जो होते हैं वो किसी भी एज पर हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन ये ऑब्जर्व किया गया कि ब्रेन ट्यूमर जो है वो या तो अर्ली या फिर मिडिल अडल्टहुड में होते हैं। सो आई होप कि आपको ये इतना क्लियर हुआ होगा कि ट्यूमर किसे कहा जाता है। इसको मैं एक बार जस्ट क्विक फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि ट्यूमर क्या है। ट्यूमर इज अ morbid enlargement or new growth of tissue in which cell multiplication is uncontrolled and progressive. It means कि जो ट्यूमर है, ट्यूमर में हमारी बॉडी में या ब्रेन में नए टिश्यू की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, नए टिश्यू बनने शुरू हो जाते हैं। और ये जो नए टिश्यूज बनते हैं ये इतनी तेजी से बनते हैं, मतलब इनमें जो सेल्स इन टिश्यूज को बनाते हैं वो मल्टीप्लिकेशन टाइम्स वो जो है बढ़ते हैं, सेल्स में मल्टीप्लिकेशन होता चला जाता है और जिससे कि नए टिश्यूज ग्रोथ करने लग जाते हैं। इन्हीं को ट्यूमर का नाम दिया जाता है। ये जो नए टिश्यू ग्रो कर जाते हैं इन्हीं को ट्यूमर का नाम दिया जाता है। और ये जो नए टिश्यू होते हैं ये, इनको अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल ऐसे ही लगते हैं जैसे कि बॉडी में जो और टिश्यूज हैं उन्हीं से रिजेंबल करते हैं, लेकिन ये इनका कोई फिजियोलॉजिकल यूज नहीं होता है। जो और टिश्यूज हैं वो हमारी बॉडी में हमारे सिस्टम में सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये जो न्यू टिश्यू ग्रो करते हैं ये टिश्यूज जो है ये बॉडी में किसी भी तरीके का फिजियोलॉजिकल यूज इनका नहीं होता है। तो आई होप कि आपको ट्यूमर समझ आया होगा।